नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के एनपीएस कंट्रीब्यूशन डिडक्शन बंद, फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार। जी, हिमाचल में एनपीएस कर्मचारियों की एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए वेतन से होने वाली डिडक्शन बंद हो गई है। वही कर्मचारियों की सैलरी से अब की बार इसकी डिडक्शन नहीं हुई है। वही करीब 2 सप्ताह पहले कैबिनेट ने डिडक्शन बंद करने के बारे में फैसला लिया गया, जिसको लागू कर दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार है। संभावना है कि शिमला नगर निगम चुनाव के बाद यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल के 5 शहरों की पेयजल आपूर्ति में होगा सुधार, एएफडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित। जी, हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में पेयजल सप्लाई की गुणवत्ता में और सुधार किया जाएगा। इसके लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी फ्रैंकिश डे डेवलपमेंट के साथ 817 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया गया है। वहीं बता दें कि जल शक्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस परियोजना के तहत एएफडी की ओर से 612 करोड़ रुपये, जबकि प्रदेश सरकार की ओर से 204 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इन 5 शहरों में परियोजना के लाभार्थियों को घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अत्याधुनिक तकनीक में से तैयार किए जाएंगे। यूनिवर्सल कार्टन पर सीएम की घोषणा का स्वागत, अब अधिसूचना जारी करे सरकार। संजौली में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की ओर से किलो के हिसाब से सेब बिक्री के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की घोषणा का संयुक्त किसान मंच ने स्वागत किया है। वह साथ ही सरकार इसे लेकर तुरंत अधिसूचना जारी करने की मांग की है। बता दें कि मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पहले भी सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसे लेकर अधिसूचना जारी न होने से बागवान, कार्टन उत्पादकों और आड़तियों में भ्रम की स्थिति है। बता दें कि सेब सीजन शुरू होने को अब अधिक समय नहीं बचा है। कुल्लू में ओलावृष्टि से एंटी हेल नेट टूटी, प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। वहीं कुल्लू जिले में कई इलाकों में ओलावृष्टि से सेब और मटर को काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि ओलावृष्टि से सेब के बगीचों में लगाई गई एंटी हेल नेट भी टूट गई है। वह जिला के भूंतर के चौकी, टकरासी व लगोटी में भी ओले गिरने से सेब को भारी नुकसान हो गया है। वहीं टकरासी में 1 माह में तीसरी बार ओलावृष्टि हुई है। वहीं राज्य स्तरीय पिपल जातर मेला कुल्लू में भी बारिश का खलल पड़ा है और बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों को कारोबारी पूरी तरह से ठप रहा है। हिमाचल में 119 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, सक्रिय मामले 1136 पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 119 लोगों की कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1136 हो गई है। वहीं प्रदेश के अस्पतालों में शनिवार को 2987 लोगों के सैंपल लिए गए। बता दें कि जिला कांगड़ा में 25, चंबा 23, मंडी 21, सिरमौर 13, कुल्लू और शिमला 9, बिलासपुर 8, सोलन 4, ऊना 3, हमीरपुर और किन्नौर में 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मौत को मात देकर घर पहुंची पर्वतारोही बलजीत कौर, हौसले बुलंद, जारी रखेंगी यात्राएं। नेपाल की अन्नपूर्णा पहाड़ी में हुए हादसे से सुरक्षित लौटी हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही बलजीत कौर ने ट्रैकिंग एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वह शनिवार को सोलन पहुंचने पर बलजीत कौर ने कहा कि ट्रैकिंग एजेंसी की लापरवाही से ही उनके साथ हादसा हुआ। हालांकि वह हादसे में मौत को मात देकर सुरक्षित घर पहुंच गई है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान बलजीत कौर ने कहा कि बीते 16 अप्रैल को वह अन्नपूर्णा पहाड़ी के लिए रवाना हुई थी। वह 17 अप्रैल के बीच रास्ते में ही उसके साथ मौजूद शेरपा उसे छोड़कर चला गया। बता दें कि कुछ दूरी पर जाने के बाद एक अन्य शेरपा कंपनी द्वारा भेजा गया। सीटों पर भर्तियों करती है कांग्रेस, शिक्षकों की अस्थायी भर्ती के लिए तैयार प्रपोजल गवाह। शिक्षकों की अस्थायी भर्ती के लिए कैबिनेट सब कमेटी की ओर से तैयार किए गए प्रपोजल पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा पिछले दरवाजे से भर्तियां करवाने के लिए जानी जाती है। वह कांग्रेस की सरकार में मेरिट को इग्नोर किया जाता है और सीटों पर भर्तियां करवाई जाती है। हाल ही में कैबिनेट सब कमेटी ने जो प्रपोजल तैयार किया है उससे साफ झलकता है कि सरकार मेरिट को इग्नोर करके चोर दरवाजे से भर्तियां करवाना चाहती है। वही बता दें कि जयराम ठाकुर शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन पहले सरकार के एक मंत्री कैबिनेट सब कमेटी के प्रपोजल को विफल करते हुए बताते हैं कि शिक्षकों की अस्थायी भर्ती की जाएगी। कांगड़ा की रुद्रांशी ने राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के पडल मैदान स्थित टेनिस हॉल में प्रथम राज्य स्तरीय टेबल टेनिस की रैंकिंग प्रतियोगिता में खेले गए लड़कियों के अंडर 13 से आयु वर्ग के मुकाबले में कांगड़ा की रुद्रांशी भट्ट ने गोल्ड और शिमला की आरतरिका ने सिल्वर हासिल किया। वहीं लड़कों के मुकाबले में शिमला के युग ठाकुर ने गोल्ड और कांगड़ा के अधिराज सिंह चौहान ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। बता दें कि लड़कों के अंडर 11 आयु वर्ग में कांगड़ा के अधिराज सिंह चौहान ने गोल्ड जीता। वहीं नगर निगम मंडी के डिप्टी मेयर वीरेंद्र भट्ट ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल वितरित किए।
10 मई से शुरू होंगी यूजी की परीक्षाएं, डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने यूजी कक्षाओं की परीक्षाएं 10 मई से शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। वही विभिन्न आपत्तियों के निपटारे के बाद अब यह परीक्षाएं 10 मई से होंगी। इसके लिए अंतिम डेट शीट भी जारी कर दी है। वही उधर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल को खत्म होने तक अभी भी 1500 अभ्यर्थियों परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। ऐसे में एचपीयू की ओर से एक बार फिर से तिथि को 1 मई तक बढ़ा दिया है। हर्षवर्धन चौहान बोले, भवन मालिक बेसमेंट खोलकर बना सकेंगे पार्किंग, सरकार जल्द लाएगी नीति। जब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अटारी की ऊंचाई बढ़ाने के बाद अब प्रदेश सरकार जनता को पार्किंग की सुविधा देने जा रही है। वही भवन मालिक अपने बेसमेंट एरिया को पार्किंग के लिए खोल सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द नीति बनाने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में भवनों की एटी की ऊंचाई बढ़ाकर इसे 2.70 से बढ़ाकर 3.05 मीटर किया गया है। अब बेसमेंट में लोगों को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे शिमला शहर सहित प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। सिंकुला दर्रा बहाल, 10 दिन बाद जांच कर रवाना हुए मनाली में फंसे लोग। जिस समुद्र तल से 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिंकुला दर्रा स्थानीय वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। वह 18 अप्रैल को दर्रा यातायात के लिए बंद हो गया था। वह सड़क खुलने पर 10 दिनों तक मनाली में फंसे जांचकर के वाहन चालक शनिवार को घाटी के लिए रवाना हुए। वह सड़क किनारे बर्फ के ऊंचे ढेर होने के कारण फिलहाल यातायात एक तरफा बहाल है। राफ्ट पलटने के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। जब ब्यास नदी में राफ्ट पलटने की घटना की अब न्यायिक जांच होगी। वह जिला प्रशासन ने एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला को न्यायिक जांच सौंपी है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट 15 दिन में देनी होगी। वहीं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू प्रशांत सरकेक ने शनिवार को राफ्ट पलटने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उप मंडलाधिकारी कुल्लू विकास शुक्ला राफ्ट के ब्यास नदी में पलटने के कारणों की जाँच करेंगे और उन्हें 15 दिन के भीतर विस्तृत जाँच रिपोर्ट सौंपनी होगी। काला आम के 2 उद्योगों पर आबकारी विभाग की दबिश, कब्जे में लिया रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र काला आम के 2 उद्योगों में शनिवार दोपहर बाद राज्य एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि जिला शिमला, सोलन और सिरमौर की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वही टीम ने दोनों उद्योग से रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया है। यह कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। वही जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जीएसटी और आबकारी विभाग सिरमौर के उप उपायुक्त हिमांशु पवार की अगुवाई में संयुक्त टीम का गठन किया गया। इससे पहले विभाग के कार्यालय में ही दबिश को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। इसके बाद काला आम के मोगीनंद और त्रिलोकपुर सड़क पर स्थित 2 उद्योग में दबिश दी। आढ़तियों को देना होगा किलो के हिसाब से सेब कारोबार करने का शपथ पत्र, बोर्ड ने जारी किया आदेश। हिमाचल के मंडियों में आढ़तियों को किलो के हिसाब से सेब कारोबार करने का शपथ पत्र देना होगा। वही बागवानी, जनजातीय और राजस्व मंत्री के निर्देशों पर कृषि विपणन बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि 10 मई से पहले आढ़तियों को वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की व्यवस्था करनी होगी। वहीं मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत मशीनों का सत्यापन करना भी अनिवार्य होगा। बता दें कि निर्देशों की अवहेलना करने पर आढ़तियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं मनमानी करने वाले आढ़ती ब्लैक लिस्ट भी होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के तहत काम करेंगे आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षक। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक अब राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के तहत काम करेंगे। वहीं हिमाचल सरकार ने नाइलेट कंपनी से नाता तोड़ लिया है। अब कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही इन शिक्षकों को वेतन जारी होगा। बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं। वही कंपनी के तहत कार्यरत रहे शिक्षक लगातार शोषण होने की आवाज उठाते आए हैं। बता दें कि कंपनी पर तय समय से और पूरा वेतन तक नहीं देने के आरोप लगाए गए हैं। वही शिक्षकों ने पूर्व की वीरभद्र और जयराम सरकार के समय भी कंपनी के साथ करार रद्द कर उन्हें विभाग में समायोजित करने का मामला उठाया, लेकिन किसी भी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब सुकू सरकार ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए नाइलेट कंपनी से करार खत्म करने का फैसला लिया है। हाटी समुदाय के प्रतिनिधियों ने द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। अब राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी हुई तस्वीर। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को हाटी समुदाय के प्रतिनिधियों से हुई मुलाकात की तस्वीरें जारी कर दी है। वह राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी इन तस्वीरों को हाटी समुदाय ने यादगार करार दिया है। इसके लिए हाटी योद्धा ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष आभार जताया। वह सिरमौर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब हाटी समुदाय ने बड़ी मांग को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात की हो। वही बता दें कि सिरमौर हाटी विकास मंच ने इन तस्वीरों के लिए राष्ट्रपति का आभार जताते हुए इसे गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक पल करार दिया है। हिमाचल के युवा हो जाएं तैयार, 1 मई को होंगे कैंपस इंटरव्यू। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन जिला रोजगार अधिकार अक्षय शर्मा ने बताया कि मैसर्ज टेली सर्विस हैदराबाद द्वारा विभिन्न 350 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 1 मई को जिला रोजगार कार्यालय नाहन में कैंपस इंटरव्यू के लिए जाएंगे। वह मैसर्ज टेली सर्विस हैदराबाद को 10वीं जमा 2 ITI डिप्लोमा स्नातक योग्यता वाले अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। इन पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। काशी के विद्वान का दावा, रामचरितमानस में गलत प्रिंट की गई चौपाई, तुलसीदास ने शूद्र शब्द लिखा ही नहीं था।
जे पिछले दिनों गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर काफी हंगामा मचा। वह समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने चौपाइयों का हवाला देकर रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया था। वही रामचरितमानस के जिन चौपाइयों पर विवाद है उनमें से सुंदरकांड की एक चौपाई भी शामिल है। वही ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वही राजनेता इस चौपाई को दलित और महिला विरोधी बताते हुए समर्थन और विरोध की राजनीति के बीच रामचरितमानस के इस दोहे को लेकर नया तथ्य सामने आया है। भवनों के एटी को 3.05 मीटर करने के लिए विधि विभाग ने दी मंजूरी। हिमाचल में भवनों के एटी की ऊंचाई 2.70 से बढ़ाकर 3.05 मीटर किए जाने के फैसले को विधि विभाग ने मंजूरी दे दी है। वही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। वही नियमों में भवनों की एटी को रिहायशी बनाए जाने पर टाउन एंड एंट्री प्लानिंग विभाग की वर्ग मीटर के हिसाब से फीस वसूल करेगा। वही बता दें कि भवन मालिकों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े, इसलिए यह राशि कम से कम रहेगी। वही भवनों की एटी का साइज बढ़ाए जाने से हिमाचल के 40,000 भवन और प्लॉट मालिकों को फायदा होगा। चलिए मैं चलते हैं आज की आखिरी खबर। कंगड़ा में एटीएम बदलकर उड़ाई 1.5 लाख, मदद लेना पड़ा महंगा, महिला को युवतियों ने लगाई चपत। कंगड़ा शहर के बीचों बीच स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाने आई नंदरूल गांव की महिला का कार्ड बदलकर 2 युवतियों 1.5 लाख निकालकर गायब हो गई। वहीं पीड़िता सरोज कुमारी निवासी वार्ड नंबर 1 नंदरूल ने बताया कि शुक्रवार दोपहर वह एटीएम में पैसे निकालने आई तो वहां उपस्थित 2 युवतियों को उसने एटीएम से पैसे निकालवाने को कहा। इस दौरान उसने युवतियों को अपना एटीएम और पिन बता दिया। युवतियों ने चालाकी बरतते हुए महिला को पैसे न निकालने का बहाना बनाकर टरका दिए। वहीं थोड़ी देर बाद महिला के फोन पर 20,000 रुपये निकलने का मैसेज आया। वहीं महिला ने बैंक कर्मचारी को अवगत करवाया कि एटीएम से पैसे तो निकले नहीं, फिर ये 20,000 निकलने का मैसेज आया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।